बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है चिकन पुलाव की रेसिपी है। चिकन पुलाव तो आपने काफ़ी सारे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, और बाहर भी आप जाके रेस्टोरेंट में खाते होंगे। तो ये ऐसा मज़ेदार सा पुलाव है जो आपने कभी भी बाहर ऐसा टेस्टी पुलाव नहीं खाया होगा। आपने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी को भी खाया होगा, लेकिन वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर ये पुलाव आपने खाया तो यकीन करें आपको इससे बेहतर पुलाव कहीं पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप अपने हाथों से बनाएंगे और अपने घर में बनाएंगे। और यकीन करें इतना मज़ेदार पुलाव बग़ैर मेहनत के बिरयानी में है, तो आपको पता है कितनी मेहनत होती है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप से भी ज़्यादा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा जाएगा तो पुलाव अच्छा बनेगा। दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए हैं, 2 अदद तेज़पत्ते टूटे हुए हैं, ये डाल दिए हमने। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज तकरीबन 4 अदद हैं। तो जितना बिरयानी में जो पुलाव में है ना, तो प्याज पुलाव में जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा मज़ा होगा इसमें। अब प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमने ये लिए हैं जो हर घर में होते हैं, अच्छे वाले चावल, आम चावल हैं ये सेला चावल नहीं है, नहीं बासमती हैं। ये है आम चावल जो घर में कर्नल चावल होते हैं। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये देखें जो हमने प्याज ब्राउन किए थे ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, ये ज़रूरी है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून के जितनी है, 6 से 7 अदद, 6 अदद है लौंग, 3 अदद बड़ी इलायची है। क्योंकि छोटी सी साइज़ की है तो 3 ली है, आप बड़ी लेते हैं तो 2 लीजिएगा। 4 से 5 अदद छोटी इलायची हैं जो कि भरी हुई हैं, बड़ी साइज़ की हैं। तो इस तरह उसका मुँह खोल लिया है मैंने, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ये डाल दिया हमने यहाँ पे। और इसमें हम डालेंगे अब चिकन मैंने 1 किलो लिया है, और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है। ये चिकन डाल देंगे यहाँ पे हम इसमें, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक जल्दी से डालने में क्या होगा कि इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाल दिया है, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मिक्स किया है और इसको हम ढक्कन लगा देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हमने खोल के देखा है यहाँ पे कि इसमें पानी है। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगाना है। अब इसमें पानी है, बहुत खूब मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। और इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटर भी ज़्यादा जाएंगे। तकरीबन 10 अदद छोटी साइज़ की हरी मिर्च हैं, ये इसमें डाल दी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये टमाटर गोल स्लाइस किए हैं मैंने, इसी तरह से गल जाते हैं, आप इसी तरह से काटिएगा। इसको दोबारा से मैंने 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे ढक्कन लगा दिया था, ताकि टमाटर भी नरम हो जाए और टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं। यहाँ पे चिकन अच्छा खासा गल भी चुका है। और यहाँ पे इमली ली है मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के। आप चाहें तो आलू बुखारे भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमली डाली है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से मिक्स किया और इसमें ड्राई पाउडर मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी का पाउडर है, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च तीखे वाला है, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा कलर आएगा। और 2 टीस्पून है धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर है। ये सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी टमाटर का पानी है इसमें, तो हमने इसमें इसको है दोबारा से दोबारा से हमने ढक्कन लगा देना है मीडियम फ्लेम पे। दोबारा से 3 से 4 मिनट मैंने इसे ढक्कन लगा दिया। अब देखें ये टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम भूनेंगे इसे। यहाँ पे केवड़ा वाटर डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून के जितना। अगर आप नहीं पसंद करते केवड़ा वाटर तो स्किप कर सकते हैं, नहीं डालिएगा तो भी बहुत ही मज़ेदार ये जो है पुलाव बनने वाला है। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। टमाटर आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छी तरह से भुन चुका है। जो तेल जो है ये अलग हो चुका है। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें अदरक कम है और लहसुन ज़्यादा है। तो इसको हम यहाँ पे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे दोबारा से, ताकि इसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो अच्छी तरह से पक जाए, इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। पकेगा तो अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे अच्छा सा कौरमा बन चुका है। दही डालेंगे, ये 1 पाव दही है, इसमें से आधी मैंने डाल दी है।
और आधी की मैं लस्सी बना लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो लस्सी पीना बहुत ही ज़रूरी है। और लस्सी पीने के बाद अच्छी सी नींद भी आती है, सुकून आ जाता है। तो ज़रूर आप भी पीजिएगा, ताकि लस्सी में बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से सेहत बनती है और सुकून आता है लस्सी पीने से। तो इसको हमने दोबारा से ढक्कन लगा दिया। दही का पानी छोड़ना था, दही ने अपना पानी छोड़ना था, तो ढक्कन लगा दिया दोबारा से। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया। उसके बाद मैंने ढक्कन खोल के अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सिरका डाला है 2 से 3 टेबल स्पून, यानी ये जो मैं सालन बना रही हूँ इस चमचे में मैंने आधा डाला है। ये 2 से 3 टेबल स्पून हो जाएगा। तो हमने अच्छी तरह से दोबारा से इसको भूनना है। अब भूनने के बाद अब हम क्या करेंगे, जिस गिलास से हमने चावल मापे थे उसी गिलास से हम पानी डालेंगे। 4 गिलास चावल थे और 6 गिलास पानी के डालेंगे। क्योंकि ये सेला चावल नहीं है तो हमने इसमें डबल पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा कम डालना है। ये पुदीना है, ड्राई पुदीना है मेरे पास, 1 टेबल स्पून के जितना ड्राई पुदीना डाल दिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्च डाली हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे चावलों का, तो अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। पानी को थोड़ा नमकीन करेंगे तो ही हमारे चावल अच्छे बनेंगे। तो हमने ढक्कन लगा दिया था। चावल जो पानी जो है ये बॉयल हो चुका है। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही चिकन था। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगोए थे, फिर दोबारा से भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं। ये पानी नहीं डालना है, हमने अच्छी तरह पहले कपगीर से चावलों को डाल देना है। 15 मिनट से भिगोया है चावल को, क्योंकि ये चावल ज़्यादा नहीं भिगोने हैं, क्योंकि ये फिर बिल्कुल गल जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। बस ये मैंने 15 मिनट भिगोए थे। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फुल फ्लेम करेंगे यहाँ पे हम, और इसको ढक्कन लगा देंगे। नमक चख के देखेंगे। मैंने इसे दोबारा से ढक्कन लगा दिया था, आपको दिखा नहीं सकी मैं। ढक्कन लगा दिया था, थोड़ी देर के बाद मैंने इसे खोल के देखा है। अभी काफ़ी सारा पानी है, क्योंकि ये आम चावल है जो हर घर में होते हैं, अच्छे वाले चावल। तो थोड़ा खोल के देखना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है, वरना नीचे से गल जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे। अब दोबारा से मैंने थोड़ी देर ढक्कन लगा दिया। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। थोड़ा सा गीले होने चाहिए चावल। तो हमने दम देना है, बिल्कुल ही ड्राई नहीं करना है। 7 से 8 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन खोल के थोड़ा सा पलटाना है, क्योंकि नीचे से बिल्कुल ही गल जाएंगे। अगर हमने इसे 10 मिनट छोड़ दिया तो नीचे से बिल्कुल गल जाएंगे। इस वजह से मैंने 7 से 8 मिनट के बाद इसे पलटाया था। उसके बाद मैंने दोबारा से ढक्कन लगा दिया था। इन चावलों को सिर्फ 10 मिनट दम पे रखना है हमने। सेला चावल को तो हम दम पे लगा के भूल जाते हैं। 10-12 मिनट के बाद हम उसे पलटाते हैं। तो देखें, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त पुलाव तैयार हो चुका है। ऐसा मज़ेदार है और आपने देखा कि इसमें मेहनत भी नहीं लगी है और ज़बरदस्त भी इतना बना है। यकीन करें, अगर आपने ये बना लिया ना पुलाव, तो आप यकीन करें आप बिरयानी बनाना भूल जाएंगे। इसी पुलाव को बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत भी नहीं है, आसानी से बन जाता है। बिरयानी में तो इतनी मेहनत होती है, अलग से चावल बॉयल करते हैं, कौरमा बनाते हैं, और आजकल गैस भी इतनी देर तक नहीं आता है, चला भी जाता है गैस। तो इस वजह से मैं तो सुबह को कौरमा बना लेती हूँ, फिर जब दोपहर में गैस आता है तो फिर चावल बॉयल करके मैं बिरयानी बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, झटपट बन जाती है। और वीडियो पे जो मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कमेंट में बताइएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।